हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल के कुछ फार्मूले के बारे में। इसका हमने एक लिस्ट तैयार किया है और देखेंगे कि बहुत सा फार्मूला नाम तो सेम लगता है लेकिन उसका फंक्शन अलग होता है। और ये सब जगह ऑफिस में, आप किसी भी ऑफिस में चले जाएंगे तो इसमें सब जगह ये काम आने वाला फार्मूला है। ये कुछ बेसिक फार्मूला है, कुछ एडवांस भी फार्मूला है। फार्मूला का लिस्ट हमने पूरा बना दिया है और इसका हर एक के लिए हमने एक टेस्टिंग का सीट भी बनाया है। आप किसी भी फार्मूला पर, और हाइपरलिंक भी लगा हुआ है, वहीं से हम चले जाएंगे जिस सीट पर भी जाना होगा। साथ ही हम सभी फार्मूला के बारे में विस्तृत जानकारी भी देंगे। आप कहीं पर भी डाउट हो तो उसको पॉज करके उस फार्मूले को अच्छे तरीके से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले फार्मूले के लिए हमारा जो ये लिस्ट है बना हुआ, इस फार्मूले में ये हम चलते हैं। ये हमारा एक्सेल 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला। इसमें ये सम है, समीप है और समीप है। तीनों सम से ही शुरू हो रहा है लेकिन कुछ कुछ बेसिक डिफरेंस भी है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सम के ऊपर में। और इसमें ये सब सारा जितना भी है फार्मूला, सब में हमने हाइपरलिंक लगा हुआ है। जैसे कि सम के सीट पर जाना है तो इस पर क्लिक करते ही हम सम की सीट पर पहुंच गए। अब लगाते हैं यहाँ पे फार्मूला सम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट का नाम है दिया हुआ और उसके मार्क्स हैं इंग्लिश, साइंस, मैथ, आर्ट। इसको टोटल कितने मार्क्स मिले हैं तो यहाँ पे लगा देंगे सम, ब्रैकेट चालू करेंगे और इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, सी से लेकर के एफ तक के डाटा को, और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा आ गया 171 जो भी रहा। और इसको डबल क्लिक करके हम यहाँ से कॉपी करके सब जगह पेस्ट कर देंगे। दूसरा तरीका इस फॉर्मूला को लगाने का क्या है, मैं वो भी बता देता हूँ। मैं इतने को डिलीट कर दिया और ये लगाता हूँ मैं यहाँ पे ऑटो सम। ये यहाँ पे लगा हुआ है ऑटो सम। हम इसको सिलेक्ट कर क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारा ऑटो सम का फॉर्मूला। एंटर कर देना है। इसको भी हम डबल क्लिक करके पूरे में पेस्ट कर देते हैं। तो ये सम का फॉर्मूला है। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, नॉर्मल पूरा फॉर्मूला है जो सब जगह काम आता है। इसमें अब हम फिर से दूसरे सीट पर चलेंगे। ये हमने बना दिया है मेन पेज। अब यहाँ से चलेंगे सम इफ के बारे में। अब सम इफ क्या होता है, अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है, राम, मोहन, गोपाल, और ये 16 बच्चों के नाम दिए हुए हैं। साथ में इसके टेस्ट फर्स्ट में और टेस्ट सेकंड में कितने कितने मार्क्स आए हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथ, आर्ट, ये सब सब्जेक्ट में। तो इसका ये जो भी है हमें निकालना है। इन तीन बच्चों का अगर निकालना है कि इसके टोटल कितने मार्क्स आए इंग्लिश में, साइंस में और मैथ में, चाहे टेस्टिंग का सेमेस्टर फर्स्ट हो या सेकंड हो, इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा सम इफ का फॉर्मूला। चलिए लगाते हैं यहाँ पर सम इफ। यहाँ पर लगाएंगे सम इफ, ब्रैकेट चालू करेंगे। सम इफ हम इस डेटा में से, जो नेम के डेटा से हमें मैच कराना है, अगर ये मैच कर जाता है तो कॉमा, हमें इंग्लिश का मार्क्स चाहिए। हम इंग्लिश वाले में लगा रहे हैं तो इंग्लिश का मार्क्स चाहिए, तो हम इसको पूरे को ले लिया और इसको क्लोज कर दिया। ये आ गया हमारा 68 नंबर्स। इसमें कॉपी करके इसको हम पेस्ट कर देंगे दोनों में, तो ये हमारा इसमें दोनों का भी नंबर आ गया। अब साइंस का लगाना है। हम इसमें दूसरे तरीका से भी लगाने का आपको बताएंगे। जैसे साइंस का लगाएंगे, लगाएंगे सम इफ, ब्रैकेट चालू करेंगे। अब यहाँ से लगाना है फॉर्मूला, इतने को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, उसमें से सर्च करना है गोपाल का एंट्री, फिर कॉमा, और उसमें साइंस का नंबर, साइंस का यहाँ से ये नंबर लेना है, तो सेलेक्ट करके क्लोज कर देंगे। जब इस तरीके के डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर किसी रेंज का, तो इसमें जो ये रेंज रहेगा, जो भी सिलेक्ट किया हुआ रेंज रहेगा, उसको हमें फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज करने के लिए जैसे कि यहाँ पर B2 से B17 है, तो इसको हमें F4 बटन दबा करके लॉक करना पड़ेगा। F4 कमांड से ये लॉक हो जाएगा। साथ ही अगर मैनुअली भी लॉक करना चाहें तो मैनुअली भी लगा सकते हैं, उसमें डॉलर का साइन लगाना होता है। हम यहाँ पे F4 लगा करके कर सकते हैं। ये एंटर कर दिया। अब इस फॉर्मूला को हम इसमें कॉपी करेंगे तो वो रेंज हमारा वही रहेगा। कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया, या फिर उस फॉर्मूले को कंट्रोल D से नीचे में फिल कर सकते हैं। मैथ का लगाना है,
यहाँ पर मैथ का भी लगाता हूँ, लगाएंगे सम इफ, ब्रैकेट चालू करेंगे, इस डेटा में से ले लेंगे गोपाल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें यहाँ से मैथ ये सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब इसमें मैं एक दिखाता हूँ आपको फॉर्मूला, ये हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया सब में, लेकिन जब नीचे में इस डेटा को देखते हैं तो ये हमारा मुरारी का जो नेम है ये ऊपर से कॉपी होकर के 2 सेल नीचे आ गया, तो हमें फ्रीज करने की इसीलिए जरूरत पड़ती है। ये जो डेटा रहता है वो फ्रीज हो चुका है, वो उसमें जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारा आगे पीछे नहीं होगा, इसीलिए इसको F4 बटन दबा करके उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, F4 दबा देंगे और एंटर कर देंगे, इस डेटा को कॉपी और इसमें पेस्ट कर देंगे। ये हमारा समीप का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। आप पॉज करके जहां पर भी दिक्कत हो पॉज करके देख सकते हैं, या ऊपर में यहाँ पर हमारा फॉर्मूला पूरा लिखा हुआ आता है, उसको देख करके आप सीख सकते हैं। चलिए अगले फॉर्मूला पे चलते हैं। यहाँ से तो हम मेन पेज पर चले, अब समीप हो गया, सम इफ्स पर चलते हैं। सम इफ्स, अब इसी डेटा में लगाना है हमें सम इफ्स का फॉर्मूला। ये स्टूडेंट के नेम है और ये मार्क्स है, ये सेमेस्टर वाइज है आर्ट, और ये टेस्ट का है, फर्स्ट टेस्ट में और सेकंड टेस्ट में कितना नंबर आया। अब हमारे पास क्राइटेरिया है कि ये 3 बच्चों का मार्क्स निकालना है केवल फर्स्ट टेस्ट में, और उसका इंग्लिश में कितना मार्क्स आया, इस गोपाल का या फिर कृष्णा और या मुरारी का फर्स्ट टेस्ट में साइंस का कितना आया, लेकिन उसका निकालना है कि सेकंड टेस्ट में मैथ का कितना नंबर आया। अच्छा, इसके लिए हमें 2 क्राइटेरिया है, तो हमें लगाना पड़ेगा सम इफ्स का फॉर्मूला। यहाँ पर लगाते हैं सम इफ्स का फॉर्मूला इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट चालू करेंगे और सबसे पहले हमें इंग्लिश का डेटा निकालना है, तो इंग्लिश के डेटा को हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, ये हमें इसका टोटल करना है। यहाँ पे आ गया था हमारा सम रेंज, पहला क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1 है, क्राइटेरिया रेंज 1 में अब हम इस नेम में से सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा ये नेम हो गया क्राइटेरिया 1, इसको कॉमा दे करके सेलेक्ट करेंगे। अगर इसमें से ये मैच कर गया ये क्राइटेरिया, तो हमें ये जो सीरीज है, ये टेस्ट का सीरीज फर्स्ट और सेकंड, इसमें से हमको सिलेक्ट करना है कि ये अगर फर्स्ट हो तो उसका नंबर कितना होगा। अब इतने डेटा में से फिर से हमको लॉक करना पड़ेगा, सेल को फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज करने के लिए फिर से हम करेंगे, जैसे कि C2 से C17 तक है, इसको F4 दबा दिया, F2 से F17 को भी, और इसमें लास्ट जो हमारा ये है G2 से G17, इसको भी हमने लॉक कर दिया। अब हमारा काम हो गया, इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे और इस दोनों में पेस्ट कर देंगे, या फिर कंट्रोल D से पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा आ गया फर्स्ट का नंबर। अब इसमें ये जो आ गया हमारा, ये इसको, ये इंग्लिश का नंबर का आ गया, तो इंग्लिश का हमारा है, इसको हम इसमें यहाँ पर फर्स्ट को भी हमें फ्रीज कर देना है। ये जो डेटा आ रहा है I5 हो गया, इसको हम 4 कर देंगे, तो ये हमारा इसमें, ये हमारा 3 में है फर्स्ट का, तो इसको हमने ये 3 लिख करके ये लगा दिया। इसलिए हमें फ्रीज करने की, डेटा को फ्रीज करने की जरूरत है। यहाँ पर हम दोबारा लगाते हैं, सम इफ्स लगाएंगे। सम इफ्स सबसे पहले हमें लेना है साइंस का नंबर, तो साइंस के पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या है, नेम अगर मैच करता है तो नेम के ऊपर में सबको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर अगर ये नेम इससे मैच कर जाता है तो हमें क्या निकालना है, इस फर्स्ट का, तो फर्स्ट के डेटा के लिए हम यहाँ से इस फर्स्ट सीरीज को कॉमा दे करके और फिर इस फर्स्ट से मैच करा देंगे। अब इसमें जो लॉक करने वाला हो गया हमारा टोटल, इसमें K3 को लॉक कर देंगे, ये हमारा फ्रीज रहेगा। ये डेटा रेंज हो गया, इसको हम फ्रीज कर देंगे F4 से। उसके बाद में ये हमारा B2 से B7, इसको लॉक करेंगे
और इस फ्रेज को भी हम लॉक कर देंगे, कॉपी और दोनों में पेस्ट कर दिया। ये आ गया हमारा फॉर्मूला साइंस का। अब हम निकालते हैं सेकंड सेकंड सेमेस्टर में ये जो मैथ का मार्क्स है, गोपाल को कितना मिला, कृष्णा को और मुरारी को। तो इसके लिए हम फिर से लगाएंगे, यहाँ पे सम इफ्स लगाएंगे। चलते हैं। अब यहाँ पे मैथ के फॉर्मूला के लिए तो हम सबसे पहले मैथ को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा सम रेंज आ रहा है। उसके बाद में क्रिटेरिया रेंज हमारा नेम है, कॉमा, ये अगर मैच कर गया इस नेम से तो सेकंड सेमेस्टर, ये जो सेकंड टेस्ट हुआ है उसमें कितना मार्क्स आया है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, इस सेकंड से मैच करा देंगे। अब हम इसको लॉक करते हैं। L3 को सबसे पहले लॉक करेंगे। इसमें G2 से G17 जो हमारा सेकंड क्रिटेरिया है उसको लॉक करेंगे। ये हमारा क्रिटेरिया 1 है उसको लॉक करेंगे। और ये हमारा सम रेंज है, ये इसको लॉक कर देंगे। ये आ गया हमारा, कंट्रोल डी से फिल कर दिया। ये आ गया हमारा सम इफ्स का यूज, और इसमें तीनों में हमारा फॉर्मूला यूज हो गया। अब हम इसमें फिल्टर लगा करके चेक कर सकते हैं किसी का भी, या फिर देख सकते हैं कृष्णा का मैथ के सेकंड टेस्ट में कितना मार्क्स है। तो कृष्णा यहाँ पर है, मैथ का सेकंड टेस्ट, मैथ का ये है नंबर, और ये सेकंड टेस्ट है। ये क्रिटेरिया मैच कर गया तो यहाँ पे 54 आ गया, 54। कृष्णा का अगर ये फर्स्ट होता तो यहाँ पर इसका 54 है, या फिर अगर हम इसको चेंज कर दें, इस 54 को अगर हम यहाँ से 55 करते हैं तो यहाँ पे हमारा चेंज होकर के डेटा आ गया है। चलिए, अब चलते हैं हम इस तरीके से, या तो मेन पेज पर चल सकते हैं या फिर अगला फॉर्मूला है हमारा वी लुकअप का, यही शीट से चलते हैं। आ गए हम लोग वी लुकअप लगाने के लिए। अब इस डेटा में से हमें वी लुकअप क्यों लगाते हैं कि बहुत सारे डेटा में से अगर मुझे पर्टिकुलर कुछ डेटा का ही जरूरत है, अगर कहा जाएगा कि बहुत सारे नेम में से कुछ ही डेटा को सिलेक्ट करके उसका वैल्यू निकालना है, उसके लिए हमें वी लुकअप लगाना है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किस फॉर्मूले का यूज कहाँ पर होता है और वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये आपको अपने से सोचना पड़ेगा और ये यूटिलाइज करना पड़ेगा। ऐसा सवाल अक्सर इंटरव्यू में भी आता है। तो ये लुकअप लगाते हैं, जैसे कि मुझे निकालना है कि गोपाल को इंग्लिश में, साइंस में और मैथ में कितना कितना मार्क्स आया है, ये आप निकाल के बताएं। तो ये जो छोटा सा डेटा है, हमने आपको सिखाने के लिए बनाया है। तो इस छोटे से डेटा में से इंग्लिश, साइंस, मैथ आप तो यहाँ से देख करके भी फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा डेटा रहेगा तब आपको फॉर्मूला के बिना काम नहीं चलेगा। लगाते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, लगाएंगे वी लुकअप। इसमें से अब लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू हमारा ये गोपाल है। गोपाल, अगर इसमें से इंग्लिश का मार्क्स निकालना है तो इंग्लिश का ये है कि टेबल एरे ये हो गया कि अगर इस नाम में से, गोपाल का ये नाम में से हमें इंग्लिश का वैल्यू निकालना है तो इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, साथ में अगला कॉलम सी का निकालना है तो सी को ही सिलेक्ट कर सकते हैं या आगे तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मुझे इंग्लिश का निकालना है तो यहाँ तक, उसके बाद में निकालना है, कॉमा देंगे, देना है कि इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है। तो पहला कॉलम हमारा ये हो गया कि नेम का, और दूसरा कॉलम हमें इंग्लिश का मार्क्स निकालना है तो ये हो गया दूसरा कॉलम। तो इसके बाद में हम लिखेंगे कॉलम का इंडेक्स नंबर हो गया 2, बी से सी के बीच में 2 कॉलम हो गया, बी एंड सी। अब इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, इसको कॉपी और दोनों में पेस्ट कर देंगे, ये आ गया। फॉर्मूले को हम इसको कंट्रोल डी से भी फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइंस का निकालना है, यहाँ से फिर से लगाएंगे वी लुकअप, ब्रैकेट चालू। हमारा लुकअप वैल्यू, जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे, कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको हिंट मिल जाएगा नीचे में, जैसे कि लुकअप वैल्यू है हमारा ये गोपाल, ये इस डेटा में से गोपाल का साइंस का मार्क्स निकालना है तो ये कॉलम पहले नेम को सिलेक्ट करेंगे और जहां तक सिलेक्ट करना है उसको लेंगे। तो हमारा तीसरे कॉलम पे आ रहा है साइंस का, ये ऊपर में जब रो को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर में आ जाता है रो इनटू कॉलम का नंबर। तो कॉलम का नंबर जो है बी सी डी, ये 3 सी लिखा हुआ भी आ जाएगा, तो आपको गिनती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉमा देकर के 3 लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इस फॉर्मूले को यहीं से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी या फिर कंट्रोल डी कर सकते हैं।
दूसरा तरीका यहाँ से ये भी कर सकते हैं, ये 54 पर राइट में इसको डबल क्लिक कर देंगे। मैथ का वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। वी लुकअप ब्रैकेट चालू, लुकअप वैल्यू गोपाल, किस डेटा में से लेना है हमें, यहाँ से, और मैथ का मार्क्स लेना है। तो ये चौथे कॉलम पे 4C आ गया है सिलेक्ट किया हुआ, कॉमा 4 कॉमा 0। 0 क्यों लगाते हैं ये भी मैं बताता हूँ। ये हमारा क्राइटेरिया मैच कराने के लिए है। अगर पूरा एग्जैक्ट मैच कराना है तो इसके लिए 0 लिखेंगे या फिर फॉल्स लिखते हैं। अगर उससे अप्रोक्सीमेट मैच कराना हो उसके केस में हम या तो 1 लिखेंगे या ट्रू लिखेंगे। तो जब भी आप VLOOKUP लगाएंगे तो अ, लगभग सब जगह आपको 0 डालना है या फिर फॉल्स ही डालना है, क्योंकि एग्जैक्ट मैच कराने के लिए VLOOKUP का अक्सर हम यूज करते हैं। यहाँ पे आ गया, इसको हम सेलेक्ट करके नीचे तक चले गए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया VLOOKUP का फॉर्मूला। अब चलते हैं HLOOKUP के। HLOOKUP का क्या होता है? VLOOKUP होता है वर्टिकल डेटा के लिए और HLOOKUP होता है हॉरिजॉन्टल डेटा के लिए। चलिए हम लोग चलते हैं HLOOKUP फार्मूला के बारे में। अब HLOOKUP का फार्मूला कैसे काम करता है वो देखते हैं। यहाँ पर लगाएंगे HLOOKUP, चालू करेंगे, हमारा लुकअप वैल्यू रहेगा इंग्लिश। अब इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे, इस डेटा में से जहाँ पर भी इंग्लिश मिलेगा उसमें से हमें कान्हा का कितना नंबर आया है वो बताने के लिए। तो कान्हा है हमारे सीरियल नंबर 7 पे, यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब ये कान्हा का रो नंबर हो गया हमारा कितना, यहाँ से शुरू करेंगे। अगर इसमें से कहीं पर भी इंग्लिश मिल जाता है तो यहाँ पे, तो ये रो नंबर हमारा 8वां है, कॉमा 8 कॉमा 0 0 हमें एग्जैक्ट मैच कराने के लिए देना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 54 नंबर। इसमें से सेल को लॉक कर देंगे तो हमें दोबारा फॉर्मूला को ड्रैग करने में आसानी होगी। कॉपी कर दिया और इसमें हम अब इस फॉर्मूला को कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देंगे। लेकिन इसमें क्योंकि अब हमें साइंस का वैल्यू निकालना है, अब ये ड्रैग होकर के नीचे आ गया तो इस या तो पूरे को हम सिलेक्ट करके ये ऊपर तक दे देंगे तब भी हो जाएगा। ये आ गया 34। इसलिए इसको हमें लॉक करने से आसानी होता है, ड्रॉ करने में कहीं पर गलत भी हो सकता है, इसलिए इसको हमने लॉक कर दिया। अब इस फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये आ गया 33। मैथ में 33 है। अब श्याम का नंबर चेक करेंगे, यहाँ पे फिर से लगाएंगे HLOOKUP, इस डेटा में से ये मैच कर गया है। अगर ये इंग्लिश मैच कर गया तो हमें चाहिए श्याम का नंबर। श्याम का सीरियल नंबर 4 है और इससे रो नंबर 5 है। रो नंबर जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ होता है वो हमारा रो नंबर होता है, वैल्यू वही होती है, कॉमा 5 कॉमा 0 दे करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये आ गया श्याम का नंबर हमारा। हमें इसको क्राइटेरिया को मैच कराना है तो हमें पहले मैच कराना है कि श्याम का इंग्लिश का नंबर। तो ये मिला करके हमने ये डाल दिया। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हमने इंग्लिश को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा कर दिया, एंटर किया। अब इसको सेलेक्ट करके हम फ्रीज कर देंगे, ये F4 से फ्रीज किया। अब श्याम का साइंस में कितना नंबर है, श्याम का मैथ में कितना नंबर है, ये आ गया। अब मुरारी का नंबर डालना है तो यहाँ पर भी HLOOKUP लगाएंगे, इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे, इस डेटा में से मुरारी का सीरियल नंबर जहाँ भी है, ये 5वें नंबर पे है, सीरियल नंबर 5 पे, लेकिन रो का नंबर है 6 कॉमा 6 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इस फॉर्मूले में से ये जो हमारा डेटा का जो रेंज है टेबल एरे, उसको लॉक करके फ्रीज कर दिया, कॉपी पेस्ट यहाँ पे हमने कर दिया। ये आ गया हमारा वैल्यू। तो इस तरीके से HLOOKUP जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डेटा के लिए काम करता है, इसमें हमने बताया है। अब चलते हैं मिन। मिन क्या होता है? अब इस डेटा में से अब हमें निकालना है कि मिनिमम सबसे कम मार्क्स किसका आया है। चलिए इसको मैं हटा दिया, यहाँ पे एक टोटल लगा देते हैं, सम, ये ले लिया, ये सबको, ये आ गया सबका नंबर। अब इसमें से सबसे मिनिमम किसका नंबर है तो वो सिलेक्ट करने के लिए लगाएंगे मिन
वो कितना नंबर है वो हमें पता चल जाएगा। इसमें सबसे कम नंबर है 138। अगर इसका नाम भी हमें सेलेक्ट करना होगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लुकअप का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे इस नेम को आप सेलेक्ट करके आगे रख लीजिए, कॉपी से यहाँ से नीचे आकर के इसको सब में पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे ये जो 138 है ये किसका नंबर है डिनोट करता है, ये यहाँ पे हम लगा सकते हैं लुकअप। अगर ये 138 मैच कर गया इसमें से तो हमें किसका नाम आ रहा है, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया श्याम का नंबर। अब इसमें श्याम का नंबर यहाँ पर भी है, ये 138 है। अगर इसमें हम इसके नंबर को बढ़ा दें, यहाँ से 68 कर दें तो ये चेंज हो गया, इसका नंबर आ गया 74। अब ये जो 174 है ये तो श्याम का नंबर मिनिमम है नहीं, यहाँ पर भी श्याम का नंबर आ रहा है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 68, 174 आ गया। तो अब ये आ गया जिसका नंबर मिनिमम कम है 149। 149 किसका, जिसका भी आ रहा है 149 पर मोहन है, यहाँ पे मोहन का भी सिलेक्ट हो गया। इसमें मिनिमम के थ्रू और वी लुकअप दोनों लग गया, वो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम में भी सेम जैसा हमने मिनिमम के लिए बताया है, जो मिन फार्मूला लगता है वैसे ही मैक्स का भी फार्मूला लगता है। अब इसमें से इस कॉलम को मैं टोटल को हटा देता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ टोटल, सम लगा करके इसको सबको कर लेंगे। कॉपी करके हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर लगाते हैं मैक्स का फार्मूला। मैक्स किसका नंबर मैक्स है, ये हमने इसमें से सेलेक्ट कर लिया। सबसे मैक्स नंबर है 202। अब 202 किसका नंबर है, तो यहाँ पर हम लोग वी लुकअप लगा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये नाम को इक्वल टू दे करके यहाँ से नाम आ गया, कंट्रोल सी, यहाँ से पूरे में नाम को हमने सेलेक्ट करके डाल दिया। अब यहाँ पर लगाते हैं वी लुकअप, ये डेटा में से अगर ये मैच कर गया तो नेम किसका आ रहा है, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, ये मुरारी का नंबर आ रहा है, मुरारी का नंबर आ रहा है। हो सकता है कि श्याम का नंबर सबसे ज्यादा हो, अगर श्याम का नंबर 202 से ऊपर रहता तो श्याम का आ जाता। 98, मैंने 98 चेंज कर दिया तो 204 नंबर हो गया, और ये आ गया अब श्याम का। तो यहाँ पे नाम के साथ में जो मैक्सिमम नंबर किसका है वो नेम भी आ रहा है, तो इसमें मैक्स और वी लुकअप दोनों फार्मूला इसमें यूज हो गया, वो मैंने आपको सिखाया। चलिए अगले फार्मूला पे चलते हैं, कॉन्ट। कॉन्ट का फार्मूला, अब मैं तीनों में कॉन्ट लगाता हूँ फिर आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। यहाँ पे लगाएंगे कॉन्ट, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया, यहाँ पे 0 आया, क्योंकि अब यहाँ पर भी अगर हम कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, अब ये इस कॉलम में आ गया तो इसमें 10 आ गया, और इसी को हम आगे करेंगे तो इसमें 0 आएगा, क्योंकि ये जो काउंट का फार्मूला होता है वो हमें नंबर में लगता है, वो टेक्स्ट में रहता है, वो अल्फाबेटिकल में नहीं लगता है। जब भी नंबर का रहेगा उसमें ये टोटल कितने नंबर्स हैं वो इसमें काउंट करके बता दिया है, इसमें 10 है। काउंट का इतना ही काम होता है, जो नंबर वाला फॉर्मूला होता है उसको काउंट करके ये बताता है। अब काउंट इफ, काउंट इफ का यूज कहाँ पे होता है, अब मैं लगाता हूँ यहाँ पर काउंट इफ, यहाँ पे लगाएंगे काउंट, काउंट करना है साथ में इफ लगाना है। काउंट इफ करना है कि इसमें से काउंट करके बताना है कि इस डेटा में से ए वाले कितने हैं, जितना ए लिखा हुआ है, ए क्योंकि कैरेक्टर है कोई फार्मूला का नहीं है इसलिए उसको इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखते हैं, तो ये 2 है। अब हमें निकालना है कि डी कितना है या सी कितना है, तो उसको भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि बी निकालना है तो इसको चेंज कर देंगे, हम बी से रिप्लेस कर देंगे, ये भी 2 है। इसमें जब लिखेंगे एफ कितना है, इसमें आएगा कि 1 है, एफ केवल 1 है, मुरारी के नाम के आगे में एफ लिखा हुआ है, तो ये फार्मूला हो गया काउंट इफ का। काउंट इफ में जब भी काउंट करना होगा तो इसमें पर्टिकुलर एक हम लगाएंगे कि टेक्स्ट का वैल्यू लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखेंगे। अब अगला फार्मूला है हमारा
लेफ्ट का फॉर्मूला तो लगाते हैं यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इसका फर्स्ट नेम लिखना है। सब में से फर्स्ट नेम अलग करना है। यहाँ पर जो फर्स्ट नेम लिखा है किसी एक का हम पहले लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे ये जितने का निकालना है उसको कंट्रोल ई करते ही हमारा पूरा डेटा जहाँ तक ई है वो सारा फिल हो गया फर्स्ट नेम से। तो ये कंट्रोल ई का फंक्शन भी है, ये लेफ्ट नेम निकालने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अब अगला फॉर्मूला है हमारा टुडे का डेट। डेट भी जब भी निकालना हो, मान लीजिए कि आज का डेट निकालना हो, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे टुडे, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा आज का डेट हो गया। जब भी अब हम इस फाइल को खोलेंगे तो ये डेट, हमें जिस भी डेट को खोलेंगे वो डेट आ जाएगा करंट डेट में। एक शॉर्टकट कमांड होता है कंट्रोल और सेमी कॉलन, जो एल के राइट साइड में है वो सेमी कॉलन है। अब ये आ गया इसका डेट 16 अगस्त। लेकिन ये 16 अगस्त यहाँ पे अभी आ गया, फिर इसको जब हम दूसरे दिन खोलेंगे तो इसमें 16 अगस्त ही रहेगा। लेकिन जब हम फॉर्मूला लगा करके लिखेंगे टुडे और वो जो ब्रैकेट बंद रहेगा तो वो डेट, जिस डेट को खोलेंगे तो वो डेट आएगा। ये दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। अब ये फॉर्मूला हमारा और भी किस तरीके से काम करता है, मान लीजिए कि आज का जो डेट है उसमें से मुझे 3 दिन पहले का डेट चाहिए, तो यहाँ पे -3 कर देंगे, तो इसमें से आ गया 3 दिन पहले का डेट। अब ये जो डिफरेंस, अब ये जो डेट आ गया आज का डेट, इसको हम डिफरेंस निकाल भी सकते हैं। दोनों डेट के फंक्शन में है, तो इस पे चलेंगे, यहाँ माइनस का, और इस डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर देंगे। ये आ गया 8117 दिन।